नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। द न्यूज़ रूम आर्ग्यूज़ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक पुराने केस से जुड़े एक नए अपडेट पर बात करेंगे और ये वो केस था, जब ये हुआ था, ये वो मामला था जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था, पूरे देश को हिला कर रख दिया था कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं भी हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वालकर हत्याकांड की। ये वो हत्याकांड है जिसमें श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने उनका उनकी जान ली थी और उन्हें टुकड़ों में काट कर फ्रिज में पैक कर दिया था। जब ये घटना सामने आई थी, सब लोग हतप्रभ थे, सब लोग सदमे में थे कि इस प्रकार की क्रूरता, इस प्रकार का वहशीपना आखिर लोगों में आ कहाँ से रहा है और इस प्रकार की घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं। तब पूरा देश चाहता था कि श्रद्धा को न्याय मिले और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब इसी केस में एक नया अपडेट आया है और अपडेट यह है कि 20 जुलाई को दिल्ली के साकेत कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को टाल दी गई। क्यों? क्योंकि आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो इस पूरे मामले में मुख्य दोषी हैं, 20 जुलाई को उनका एमए सोशियोलॉजी का पेपर है। पेपर कहाँ है? इग्नू में। इग्नू जेल प्रीमाइस के अंदर ही है। तो जस्ट बिकॉज वो एग्ज़ाम दे पाएँ, इसलिए हियरिंग को टाल दिया गया। उस देश में जहां ऑलरेडी हियरिंग्स बहुत मुश्किलों से मिलती है, जहां डेट बहुत मुश्किल से मिलता है, सनी देओल का वो डायलॉग क्या आता है कि इस देश में सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। उस देश में एक ऐसे अपराधी की, जिसने इतना जघन्य अपराध किया हो, उसकी सुनवाई को इसलिए टाल दिया गया ताकि वो परीक्षा दे पाए। क्यों? क्योंकि हमारा न्याय, हमारी न्याय व्यवस्था सबको समान दृष्टि से देखती है। अब आप मुझे बताइए कि एक दोषी और एक पीड़ित समान कैसे हो सकते हैं? आखिर कब तक हम क्रिमिनल्स को इस तरीके से सरकारी दामाद बनाकर पालते रहेंगे? और ये मामला सिर्फ आफ्ताब से जुड़ा नहीं है, ये सारे सिया के मामले में देख लीजिए। सोनम रघुवंशी जेल से बाहर हैं। कब जागेगी हमारी न्याय व्यवस्था? आखिर कब हम क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे? इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। बड़ी चर्चा होगी हमारे न्यूज़ रूम में। शुरुआत करूंगा मैं आदि के साथ। आदि, आप मर्डर कर लीजिए, आप बड़े से बड़ा अपराध कर लीजिए, लेकिन शायद आपको समान दृष्टि से देखा जाएगा और आपको भी कभी पैरोल चाहिए होगी निकलने के लिए तो मिल जाएगी, कभी एग्ज़ाम के लिए बेल होना हो तो मिल जाएंगी, कोई महिला है गर्भवती होगी तो बेल मिल जाएगी। इस प्रकार की घटनाओं से आपको लगता है कि समाज में कभी कानून का डर बैठेगा किसी के मन में? वो कहते हैं ना, जिस पे है प्रेमिका के कत्ल का आरोप, वो पढ़ रहा है सोशियोलॉजी। देख रहे हैं ये देश कैसे चल रहा है। एक गरीब आदमी जिसके परिवार में तमाम तरीके की दिक्कतें चल रही होती है, अगर उसको हियरिंग के लिए 100 किलोमीटर दूर से भी आना पड़ता है और अगर वो नहीं आता है तो उस पर तमाम तरीके के फ़ाइन लगते हैं, तमाम तरीके की बातें होती है। एक जो कत्ल किया हुआ है, और वो ये भी नहीं कि बच्चा है, माइनर है, ये भी नहीं कि माफ़ करने वाला है, आप उसके पढ़ाई के लिए आप कोर्ट का हियरिंग रोक रहे हैं और इसको नाम दे रहे हैं कि बाप कितना पढ़ाई करके पता नहीं क्या कर लेगा। अरे भाई साहब, न्याय व्यवस्था उस पर देखिए, कत्ल का आरोप है उस पर। वो एक लड़की, एक बाप एक माँ के बच्चे को मार चुका है। हियर इतना दिन तो इस केस को चलना ही नहीं चाहिए, फांसी की सजा देते, उम्र कैद दे देते, ख़त्म करते। आपके न्याय व्यवस्था में जितना केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतना किसी और देश में नहीं है। आपको ये नहीं देखना है, लेकिन हाँ, हमको तो मौज करना है भैया। अब उसका पेपर है, क्यों ही कोर्ट में हियरिंग करे? आप सोच कर देखिए, कोई एक जो अनपढ़ आदमी भी ये बात सोचेगा तो इस न्याय व्यवस्था पर छी करेगा। इस न्याय व्यवस्था पर हंसने के अलावा कुछ भी नहीं अब बच गया है। हमारे यहाँ ना एक 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 प्रचलन है कि वो एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, ह्यूमन राइट्स। कौन से ह्यूमन राइट्स और किसके ह्यूमन राइट्स? अपराधियों के? आम लोगों के क्या? ये वही देश है, ये वही न्याय व्यवस्था है जहाँ बिना किसी अपराध के लोग 20-20 साल तक जेल में बंद रहते हैं। कोई अपराध नहीं किया, 20 साल लग गए, जवानी खत्म हो गई, परिवार नष्ट हो गया, और यहाँ पे सुनवाई टाल दी जा रही है। क्यों? बाबू को एग्जाम देना है। अरे बाबू को इतना ही पढ़ने का मन था तो बाबू ये घटना को अंजाम देने से पहले पढ़ लेते हैं। सौहार्द, एमए सोशियोलॉजी का परीक्षा ज़्यादा मैटर करता है कि न्याय मैटर करता है? आखिर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी जुडिशरी है, वो अपनी प्रायोरिटीज़ कब सेट करेंगे? कब हम अपराधियों को अपराधी की तरह देखना शुरू करेंगे? ये जो चोचला चलता है कि अरे ह्यूमन राइट्स हैं, फलाना ढिमकाना है, क्या है ये? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। क्या बात है। आपको बता दें कि न्यायपालिका इतनी
गंभीर आरोपों में आ जाती है कभी कभी। मुझे यही देख के मैं त्रस्त हो जाता हूं सरकारों को, न्यायपालिका को, कि कसाब जैसे व्यक्ति को सालों साल बिठा करके हमारे पैसे पे उसको बिरयानी खिलाया जाता था, ठीक है, ऐसे लोगों को। और फिर उसके बाद ये जो मतलब इतने गंभीर संगीन मामले में ये जेल में बंद हैं, इनको बताइए, इनको ये इजाज़त दी जाती है कि पेपर दें और ये पढ़ाई करें, हम उनको कलेक्टर बनाना है। एक बेटी को काट करके फ्रिज में पैक कर दिया और उसको क्या कहते हैं, कलेक्टर बनवाना है, आईएएस और क्या कहते हैं, जज बनवाना है क्या? मतलब क्या कर रहे हैं आप दोषी जो है उसकी ये पढ़ाई लिखाई इससे मतलब नहीं होना चाहिए। और आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि उसे फंसाया गया हो या फिर ऐसा कुछ हो। प्रॉपर सामने सारी चीज़ें हैं कि वो इतना गंभीर हत्या किया और उसके बाद उसको काट के फ्रिज में डाल दिया, और न्यायपालिका उसको क्या कहते हैं, इतनी रियायत दे रही है कि वो आराम से पेपर दे लेंगे, फिर वो भैया की शादी में चले जाएंगे, वो भोज में चले जाएंगे। क्या है, सब एकदम मजाकबाजी। न्यायपालिका को जो है कठोर रुख लेना पड़ेगा थोड़ा ऐसे जो क्राइम करते हैं उन लोगों पे, कि अगर हमारी एक बेटी को के साथ है गलत तरीके की चीज़ें करके उसको काट पीट डाला, उसके बाद आप क्या कहते हैं उसको इस लायक छोड़ रहे हैं कि उसको पेपर देने दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने दे रहे हैं, तो ये एकदम बेशक गलत है। इस पे कानून को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, ठीक है। दोषियों को बिठा करके बिरयानी नहीं खिलाना चाहिए और उनको क्या कहते हैं इतनी हिदायत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इस प्रकार की जब जब घटनाएं होती हैं, जब जब न्याय में देरी होती है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि न्याय में देरी लोगों के साथ, पीड़ितों के साथ अन्याय है। प्रतिभा, क्या लगता है आपको, पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्याय मिलना? और आखिर इतना समय हमारी न्यायपालिका में क्यों लगता है? और अभी तो ये सिर्फ साकेत कोर्ट यानी दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, अगर वहाँ से कभी कुछ फैसला आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आगे भी और तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। इस देश में न्याय मिलने में इतना समय क्यों लगता है? और कब कब हम अपने न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म्स करेंगे? ये बहुत हाई टाइम है हमारे न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म्स करने की। ये देरी होती है इसी वजह से तो केतन के पिता ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। अगर उनको न्याय समय पे मिल जाता, उनको आश्वासन रहता कि उनको न्याय समय पे मिल जाएगा, तो उनको ये नौबत आती ही नहीं कि वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे। तो ये तो हाई टाइम है कि हमारे न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म्स आएँ। और दूसरी बात, उसका एग्ज़ाम क्यों मैटर कर रहा है? किसी का जान मैटर नहीं किया था उसके लिए, और उसका एग्ज़ाम, उसका भविष्य मैटर कर रहा है। ठीक है, हम मानते हैं कि जब तक उसका गुनाह लीगली साबित ना हो जाए तब तक वो गुनहगार नहीं है। जब तक कोर्ट में साबित ना हो जाए कि वो गुनहगार नहीं है तब तक वो गुनहगार नहीं है, ठीक है। लेकिन है तो एक, अभी भी वो कैद में ही है ना, अभी भी तो वो एज अ मुजरिम ही है कि हाँ अभी वो मुजरिम है। तो किस बात का एग्ज़ाम, और क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम दिलाना उसको? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है। उसका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, जो उस लड़की के माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे कि उसकी बेटी के मौत की उनको वो सज़ा मिले उस लड़के को, वो अभी भी इंतज़ार ही करते रहेंगे, पता नहीं कितने सालों तक इंतज़ार करते रहेंगे। इसको एग्ज़ाम दिलवाओ, इसको परीक्षा दिलवाओ, और इसको नौकरी दिलवाओ, इसको छुट्टी दो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या होगा अभी। आई डोंट नो। बहुत ज़रूरी है लॉ में रिफॉर्म्स आने की। और पता है क्या, आई विल नॉट बी शॉक्ड कि अगर आफ्ताब बाबू कभी बाहर निकल के लॉयर बन जाएं, कोई बिजनेसमैन बन जाएं, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लें, क्योंकि ये इस देश में होता रहा है। मैं आपको थोड़ा समय में पीछे लेकर चलूँगा, 1995-96 की बात, जब प्रियदर्शनी मट्टू के साथ दिल्ली में लॉ फैकल्टी में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद उनके जो आरोपी थे, चूँकि इन्फ्लुएंशियल परिवार से आते थे, उनकी अपनी पैठ थी, जिस प्रकार की सज़ा उन्हें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जिस प्रकार का दुष्कर्म था, उस प्रकार से उनको या तो आजीवन कैद या फिर उनको लाइफ डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। अंदर बाहर होते रहे, केस खिंचता चला गया, कुछ साल उन्होंने जेल में काटे, उसके बाद वो बाहर निकले और आज वो भारत में बाहर जो है वो एक बिजनेस कर रहे हैं और वो एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड विस्की ब्रांड के ओनर हैं। ही इज लिविंग हिज लाइफ। बट उस प्रियदर्शनी मट्टू का क्या? वही होगा। ये बाबू भी परीक्षा देंगे, लॉयर बन जाएंगे, दुनिया जहान की चीज़ें कर लेंगे, शायद कल गए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, पर न्याय इस देश में नहीं मिल सकता। श्वेता, हाउ डू यू सी दिस एंटायर इशू? फर्स्टली, हमें एजुकेशन कंसिडर किया गया है, बीट एनीवन, क्रिमिनल हो, ह्यूमन हो। एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिहैब एंड रिफॉर्म्स फॉर अ प्रिजनर। अगर कोई अपराधी है और उसका कि जस्टिस मिलने में जो भी जिसके साथ ही कुछ हो रहा है उसको जस्टिस मिलने में समय लग रहा है, और अगर अपराधी को तब तक के लिए
ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जानवरों वाली हरकत करने के बाद भी इंसान तो इंसान ही है, जानवर हरकतों से है बट है तो ह्यूमन, तो उसकी फंडामेंटल राइट बी इट क्रिमिनल हम नहीं छीन सकते। एंड उसे इसलिए एग्ज़ाम देना इज़ नॉट अ बिग क्वेश्चन हियर, बिग क्वेश्चन इज़ द डिले इन प्रोसेस, डिले इन जस्टिस। अगर हमें डिले ही इतना, 2022 का ये केस है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2022 और आज 2026 चल रहा है, अगर ये इतना डिले ही नहीं होता, अगर ये जस्टिस इतने कम से कम समय में मिल जाता, तो शायद उसे एग्ज़ाम देने की आज नौबत ही नहीं दी जाती। जस्ट बिकॉज देर इज़ अ डिले इन प्रोसेस, वी आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन एग्ज़ाम, which is, I don't completely agree. Exam is not the blame here. Blame is why there is a delay in giving justice. Law and order, fundamental rights से तो नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं, but yeah, उनके प्रोसेस, उनके जो तरीके हैं जो उनको और जल्दी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ चूक है उनकी। अच्छा श्वेता, कब और किस प्रकार के केसेस में हम अपराधियों के लिए एक बाउंड्री खींचेंगे कि बस इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्यों अगर आपको लॉ एस्टैब्लिश करना है, अगर आपको फियर ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है, तो आपको उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स कर्टेल करने पड़ेंगे। आपने कुछ गलत किया है, द मोमेंट यू डू समथिंग रॉन्ग यू लूजेज ऑल योर राइट्स। आप जानवरों वाली हरकतें करें, आप वैश्वीपना करें एंड देन एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, ये कब तक चलेगा इस देश में? दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ ह्यूमन। आप ये भी देखो, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। उनको रियलाइज़ कराने के लिए भी कभी कभी ये सब एक पार्ट होता है कि वो उस वक्त इस दौर से गुजर रहे होते, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ पनिशमेंट। क्या पता अगर आज मैं इस तरीके से पढ़ रहा होता या इस तरीके से काम कर रहा होता, तो मेरी लाइफ आज एक कैदी बन के नहीं जी रहा होता, मैं एक जेल के अंदर समय नहीं बिता रहा होता। रिहैब कराना, मेकिंग अ पर्सन रियलाइज दैट ही हैज़ ऑलरेडी डन अ वेरी बिग मिस्टेक इन लाइफ। अब प्रोसेस जो है जस्टिस का, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ डिले क्यों हो रही है, इसमें हमें बस आइडेंटिफिकेशन चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम को लेके कोई सवाल उठाना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम तक आने की नौबत मत दीजिए कि आप उसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं। आप इंसाफ जल्दी दीजिए, तो शायद किसी को इतना डिले इतना पढ़ाई लिखाई कराने का या उसे अच्छा ट्रीटमेंट देने का सरकार को ज़रूरत ही नहीं होगा। मेरा सवाल अभी भी यही रहेगा और मैं ये इंडियन जुडिशरी से पूछता रहूँगा कि आखिर कब किस किस अपराधों की सज़ा नहीं दी जाएगी, और क्या उनके रिहैब कर लेने से, उनके रियलाइज़ कर लेने से जो जिसने अपनी जान खोई है, जिसने अपनी ज़िंदगी खोई है, जिसने अपना प्रीसियस लाइफ खोला है, जिसके फंडामेंटल राइट टू लाइफ के आपने हनन किया है, क्या वो वापस मिल जाएगा? रिद्धि, इसी कंट्री में वी सी कई लोग बिना किसी क्राइम के 20-20 साल जेल में रह जाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पनिशमेंट नहीं मिलती कभी ढंग से। कोई दुष्कर्म के मामले में आरोपी होता है, वो पैरोल पे बाहर निकल आता है, वो जब मन चाहा कि शादी है, इन्फ्लुएंशियल है, बाहर निकल गया। कब तक ये चलता रहेगा? और क्या ऐसे हम लोगों के मन में कानून का डर बिठाएंगे? क्या ऐसे वी आर ट्राइंग टू कर्टेल क्राइम्स एंड टू स्टॉप क्रिमिनल्स फ्रॉम डूइंग क्राइम्स? प्रमोद, आई थिंक कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो लॉयर्स को मैं मानती हूँ, क्योंकि लॉयर्स आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द लूप होल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो बहुत अच्छे से जानते कि हाँ, हम ये अर्जी डाल देंगे कोर्ट में तो वापस से डेट टल जाएगी और टाइम मिल जाएगा इस केस को खींचने के लिए। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता है कि वो जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चे के लिए न्याय जस्टिस सीख कर रहे हैं, उन पर क्या गुजरेगी। और उनके लिए तो जस्टिस डिले हो रहा है। अब इसने एग्ज़ाम का बहाना दे दिया और एग्ज़ाम देने चला गया, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है, कोर्ट देख रही है कि इसका राइट इससे मिलना चाहिए एजुकेशन का, लेकिन उनका राइट जो है कि जस्टिस मिले उनको टाइम पे, क्या उन्हें वो मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। और अब कुछ लोग ज्ञानी, कुछ जानकार लोग आएंगे, कहेंगे अरे नहीं, हमारा प्यूनिटिव नेचर होता है क्राइम का, हम सुधार में विश्वास रखते हैं, हम कोशिश, हमारी न्यायपालिका का जो मूल आधार है वो ये है कि समाज में सुधार हो, लोगों में सुधार हो, दंड ना मिले, हम पनिशमेंट वाले हमारा प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल यही है। हो गया ना, 70-75 साल आपने देख लिया, नहीं हो रहा सुधार, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, दंड दीजिए, पनिश करिए लोगों को, सुधार नहीं आ रही। विनती न मान जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, भय राम सकोप तब, भय बिन हो न प्रीत। बिना डर के प्रीति नहीं हो सकती।
अगर आपको समाज में सुधार चाहिए तो दंड का भय लोगों के मन में होना चाहिए। और इस तरह आप पेपर दिलवाएंगे और वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, पैरोल दे देंगे लोगों को, बेल मिल जाएगी आसानी से लोगों को। अच्छा, आप प्रेग्नेंट है, चलिए ओहो ये तो बहुत बड़ा मानवाधिकार का हनन हो गया। अगर आप जेल में अपना बच्चा देंगी तो आपको उसके लिए बेल मिल जाएगी, आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिल जा रही है, आप पैरोल में शादियां घुमा रहे हैं, क्या फ़ायदा फिर आप पनिशमेंट का? रखिए उनको बाहर ही रखिए, और दंड देना है तो अच्छे से दंड दीजिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कब तक अपराधियों को हम इस तरीके की खुली छूट देते रहेंगे और कब तक ऐसे ही न्याय को हम टालते रहेंगे? 4 साल हो गए, मामला अभी तक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा है, आगे तो भी बहुत रास्ता बचा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। असहमत हैं तो अपनी असहमति भी ज़रूर बताइएगा, जताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल न्यूज़ रूम के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।